आज मैं आप सबसे कोफ्तों की बड़ी लाजवाब रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इन कोफ्तों की ख़ास बात यह है कि हम इसमें गोश्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गोश्त के बगैर बनाएंगे और उसके बावजूद ये कोफ्ते जायके में गोश्त से बने हुए कोफ्तों से कम नहीं होंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो गोभी ली थी, जिसमें से ये गोभी सेपरेट कर लेने के बाद 250 ग्राम यानी कि 1 पाव रह गई है। तो हम 1 पाव गोभी के हिसाब से मसालों वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। गोभी को धोकर मैंने थोड़ी देर स्ट्रेनर में छोड़ दिया था ताकि इसमें से पानी मुकम्मल तौर पर निकल जाए, क्योंकि हमें इस रेसिपी के लिए थोड़ी ड्राई सी गोभी दरकार है। अब गोभी को कद्दूकश की बारीक वाली जाली से कद्दूकश कर लेना है। आप गोभी को चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में चॉप करने से एक जैसी चॉप नहीं होती और थोड़ी पानी पानी सी हो जाती है। तो बहुत बेहतर है कि कद्दूकश कर लिया जाए। मैंने गोभी को एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें अज्जा शामिल कर लेते हैं। ये मैंने एक मीडियम प्याज चॉप की हुई शामिल की है और ये 2 अदद बारीक चॉप की हुई मिर्चें शामिल की हैं। थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल किया है और ये हाफ टी स्पून नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून भुना पिसा सफ़ेद जीरा, हाफ टी स्पून भुना पिसा साबुत धनिया, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और ये मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को थोड़ा थोड़ा डालते हुए फूल गोभी में मिक्स कर लेना है और चेक करना है कि ये बैटर बाइंड हो रहा है कि नहीं। ये बैटर अभी सॉफ्ट है तो इसलिए थोड़ा सा और बेसन शामिल करेंगे। बेसन को अच्छे तरीके से गोभी में मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि अब ये बैटर ठीक तरह से बाइंड हो रहा है, यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बैटर बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं 1 कप बेसन से तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून बेसन बाकी बचा है। आप गोभी को निचोड़ कर भी बेसन शामिल करके मिक्स कर लेने के बाद कोफ्ते बना सकते हैं, लेकिन अगर गोभी में से पानी को निचोड़ के फेंक दिया जाए तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, इसलिए बेहतर है कि पानी निचोड़ के ना फेंका जाए। अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि बैटर नरम है तो जो 1 से 2 टेबल स्पून बेसन बचा है वो भी शामिल कर दीजिएगा। 1 पाव गोभी में 1 कप बेसन का इस्तेमाल हो जाता है। अब इस बैटर को रखना नहीं है, क्योंकि अगर बैटर को रख दिया तो बैटर पानी छोड़ देगा। अब इस बैटर के हल्के हाथ से छोटे छोटे कोफ्ते बनाने हैं। अब इन कोफ्तों को फौरन फ्राई कर लेना है, रखना नहीं है, क्योंकि अगर कोफ्तों को भी बना के रख दिया जाए तो कोफ्ते भी पानी छोड़ देंगे। इन कोफ्तों को डीप फ्राई करना है तो ये मैंने ऑयल को गरम कर लिया था। अब इसमें तमाम कोफ्ते शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से कढ़ाई को थोड़ा हिलाते हुए या फिर कोफ्तों के ऊपर चमचे की मदद से गरम ऑयल डालते हुए पका लेना है, ताकि इन पर हल्की सी लेयर बन जाए और ये कोफ्ते सेफ हो जाए, यानी कि अलट पलट करने से टूटे ना। अब कोफ्तों को लो फ्लेम पर अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक पका लेना है। ख्याल रहे कि लो फ्लेम पर पकाना है ताकि इनका कच्चापन तकरीबन ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि कोफ्ते लो फ्लेम पर गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब कोफ्तों को निकाल लेना है। अब इन कोफ्तों को फ्रिज में रख के आप दूसरे दिन भी इन कोफ्तों का सालन बना सकते हैं और फ्रीज भी कर सकते हैं, और जब चाहें इन कोफ्तों को गोश्त के कोफ्तों की तरह सालन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन कोफ्तों का जल्दी से चटपटा और मज़ेदार सालन तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल पैन में लिया है, जो कि मीडियम फ्लेम पर गर्म हो गया है। अब इसमें ये मैंने 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। जीरे को कड़कड़ा लेने के बाद ये मैंने 1 दरमियाने प्याज का पेस्ट शामिल किया है। अब प्याज को मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज फ्राई हो जाने के बाद इसमें ये मैंने 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और ये हाफ कप पानी शामिल किया है। अब इसमें चंद मसाले शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। नमक मिर्चें आप हस्बे जायका इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें जो हमने हाफ कप पानी शामिल किया था, ड्राई होने तक मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। आप देख सकते हैं कि मसाले में से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, यानी कि मसाला भुन गया है, यानी कि लहसुन अदरक और मसालों का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। इसमें ये मैंने 1 बड़े टमाटर का पेस्ट शामिल किया है।
गोभी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने पिसे हुए प्याज और पिसे हुए टमाटर का इस्तेमाल किया है ताकि ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो। जिस तरह गोश्त के कोफ्तों को पानी शामिल कर लेने के बाद बहुत देर पकाया जाता है, तो इसके बरअक्स गोभी के कोफ्तों का कुकिंग टाइम काफ़ी कम है, तो इसलिए हमने प्रॉपर ग्रेवी तैयार करनी है और ग्रेवी का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म करना है। टमाटर को थोड़ा भून लेने के बाद इसमें ये मैंने 1/4 कप दही शामिल किया है। दही को मसाले में मिक्स कर लेना है और ये मैंने हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और हाफ कप पानी शामिल किया है। तमाम अज़ा को मिक्स कर लेने के बाद पैन को कवर कर देना है और लो फ्लेम पर पानी खुश्क होने तक पकाना है और बीच बीच में चमचे चलाते हुए चेक कर लेना है कि कहीं मसाला लग ना जाए। आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो गया है और ये भुना भुना सा मसाला बनकर तैयार है। अब इसमें 1 कप पानी शामिल करना है और पानी में उबाल आ जाने के बाद तमाम कोफ्ते शामिल कर देंगे और पैन को कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट पकाएंगे और बीच बीच में कोफ्तों को 1-2 बार अलट पलट कर लेंगे। अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप 2 कप पानी भी शामिल कर सकते हैं। मैं थोड़ा भुना भुना सालन रखना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने पानी कम शामिल किया है। कोफ्तों का कच्चापन फ्राई करने से तकरीबन ख़त्म हो गया है, इसलिए इन कोफ्तों को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बहुत मज़ेदार गोभी के कोफ्तों का सालन बनकर तैयार है। यकीन जानिए ये कोफ्ते बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप इन मज़ेदार कोफ्तों को रोटी या चावल दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सालन रोटी और चावल दोनों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। जो वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि जो गोश्त वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, वो अपनी रूटीन में इसी तरह से कोफ्ते बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।